बदलते मूल्य। 8 महीने की अंजलि को पहली बार डे केयर में छोड़कर वृंदा ऑफिस जा रही थी। मेलबॉर्न की ये सड़कें उसे रत्ती भर भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि बेंगलुरु के ट्रैफिक से भागकर जब वो पहली बार यहाँ आए थे तो उसने और अरविंद ने कैसे राहत की सांस ली थी। मानो अब जिंदगी में कोई संघर्ष बचा ही नहीं। दोनों सड़कों की तारीफ में गुण गाए जा रहे थे। सब कुछ तो था ऑस्ट्रेलिया में, बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी, बढ़िया स्कूल, शुद्ध हवा। हाँ, ओजोन होल की समस्या थी, पर उसके लिए उपाय थे। सस्ते ब्याज पर बैंक ने लोन दे दिया था और उन्होंने एक बढ़िया सा घर इतने कम समय में ले लिया था। कोविड समाप्त होते न होते वो गर्भवती हो गई थी और इधर रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी आरंभ हो गया था और वो देख रहे थे कि ये युद्ध तो समाप्त होता नजर नहीं आ रहा और महंगाई लगातार बढ़ रही है। जब तक उनकी बेटी अंजलि हुई तब तक ब्याज की दर भी बढ़ने लगी थी। इसलिए वृंदा को मजबूरी में अंजलि को डे केयर में छोड़कर फिर से काम पर जाना पड़ रहा था। कार चलाते हुए उसकी ब्रा दूध से थोड़ी गीली हो आई तो उसकी आंखें भी नम हो उठी। बचपन में पढ़ी मैथिली शरण गुप्त की वे पंक्तियां उसके मस्तिष्क में उभर आई। अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में पानी। उसे लगा उसकी परदादी की पीढ़ियों की औरत के लिए लिखी ये पंक्तियां उसके लिए भी तो सच ही है। 3 पीढ़ी पहले की औरत लाचार थी क्योंकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थी, और मैं लाचार हूँ क्योंकि जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं। वो ऑफिस आई तो सबने उसका स्वागत किया, माँ बनने की बधाई दी, परंतु 2 घंटे बीतते ना बीतते काम का दबाव बढ़ने लगा। पिछले 10 महीनों में नया सॉफ्टवेयर आ गया था और किसी के पास समय नहीं था कि उसे बैठकर सिखाए। उससे बार बार गलती हो रही थी। मन कर रहा था कि ये सब छोड़े और अंजलि को जाकर अपनी गोद में भर ले। वो 8 महीने की बच्ची जिसे अभी ठीक से ये भी नहीं पता था कि वो और उसकी माँ एक नहीं अपितु 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। उसे वो उनके हवाले छोड़ आई थी जिनके लिए उसकी देखभाल बस पैसा कमाने का जरिया थी। अंजलि रोज डे केयर से नई नई बीमारियां ले आती। वृंदा रात को सो नहीं पाती। अरविंद दूसरे कमरे में सोने लगा। अंजलि का खाना डे केयर में हो जाता और ये दोनों कुछ भी कभी भी खा लेते। अरविंद का वजन बढ़ रहा था और वृंदा का घट रहा था। धीरे धीरे अंजलि डे केयर में एडजस्ट होने लगी। वहाँ का खाना, भाषा, लोग सब में ढलने लगी। अब वृंदा को एक अजीब सा सूनापन सताने लगा। उसे लगता उसे अपनी बेटी के साथ समय ही नहीं मिलता। वे तो ये तक नहीं जानती कि वे दिन भर में खाती क्या है। शनिवार रविवार को अंजलि बेचैन हो जाती। माँ बाप के साथ जैसे उसका दिल ही नहीं लगता। किसी से मिलने जाते हैं तो वापस घर ही नहीं आना चाहती। वृंदा ने अरविंद से कहा, एक बच्चा और आ जाएगा तो इसका दिल घर में लगने लग जाएगा। अरविंद ने आंखें फैलाते हुए कहा, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्या? मैं 37 की हूँ, तुम 40 के हो। अंजलि भी 2 की हो गई है। पर हमारे ऊपर लोन है, प्राइवेट स्कूल की फीस के अभी पैसे जुटाने हैं। दूसरे बच्चे के लिए तुम फिर से 1 साल के लिए नौकरी छोड़ दोगी तो हम गुजारा कैसे करेंगे? किसने सोचा था इतना पढ़ा लिखा लड़का 40 की उम्र में गुजारे की बात करेगा। अब क्या किया जाए, तुम तो खबरें सुनती नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई चिंता भी नहीं है। चिंता मुझे भी है, पर यूं लड़ने से पहले हारना नहीं चाहती। और रही खबरों की बात, तो मैं क्यों रोज यही देखूं कि कुछ अनजाने लोग मेरी जिंदगी को अपने मतलब के लिए तबाह करने पर लगे हैं। अफसोस की बात तो ये है, हम जो तकनीक से जुड़े लोग हैं उनकी ताकत बढ़ाने में लगे हैं, जो पहले से ही हमारी जिंदगियों को बेहाल किए हुए हैं। हम खुद अपनी गुलामी खरीद रहे हैं। तो ये तय रहा कि हम दूसरे बच्चे की बात नहीं करेंगे। अरविंद ने जोर देते हुए कहा, मुझे अपनी बेटी के लिए भाई बहन चाहिए और मैं उसकी कीमत दूंगी। यानी? सबसे पहले हमें इतने बड़े घर की जरूरत नहीं, हमें खाना बाहर खाने की जरूरत नहीं, अंजलि के डे केयर की जरूरत नहीं। तुम नौकरी छोड़ रही हो? हाँ, और अंजलि को नए खिलौनों की जरूरत नहीं, प्राइवेट स्कूल की भी जरूरत नहीं। उसे मैं पढ़ाऊंगी। आखिर मेरी शिक्षा क्या सिर्फ धन कमाने के लिए हुई थी, या अगली पीढ़ी को योग्य बनाना भी उसका एक भाग था? ये सब तो ठीक है, पर तुमने ये अकेले ही निर्णय ले लिया?
निर्णय नहीं लिया, बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ हमारी जिंदगी हमारी रहे। हम बड़ी बड़ी कंपनियों के पुर्जे बनकर ना रह जाएं। इंसान बने रहें अपनी भावनाओं के साथ, जिसमें विश्वास हो। जब स्कूल में पढ़ाते हैं कि माँ बाप के खिलाफ पुलिस को शिकायत की जा सकती है, या डे केयर में सिखाते हैं कि किसी नए व्यक्ति पर विश्वास मत करो, तो मुझे आने वाले कल के लिए फिक्र होती है। पर घर रहने से ये सब चीजें समाज से चली तो नहीं जाएंगी? जानती हूँ, पर मेरे बच्चे तो सहज विश्वास करने के काबिल बने रहेंगे। वृंदा, बदलते समय के साथ हमें बदलना चाहिए। ये बदलता समय नहीं, बदलते मूल्य हैं। मैं उनको स्वयं परखना चाहती हूँ। यदि मैं इंसान हूँ तो ये मेरा फर्ज भी है और अधिकार भी। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। मेरा दम घुट रहा है, मैं बाहर जा रहा हूं। वृंदा ने सोचा, ये लड़ाई तो उसे लड़नी ही होगी। अस्तित्व की लड़ाई बैंक बैलेंस या बड़े घर से नहीं जुड़ी है, अपितु अगली पीढ़ी के चरित्र से जुड़ी है, जो भावनाओं से जुड़ा है। और सच्ची भावनाएं माँ के प्यार से जुड़ी हैं, जिसके अनुभव के लिए उसे समय निकालना ही होगा।